हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सो गाइस, ब्लैक पैंथर मूवी में आपने ब्लैक पैंथर यानी टिचाला को शुरुआत में किलमॉन्गर के हाथों इस थ्रोन बैटल में हारता हुआ देखा होगा, मगर वहीं फाइनल बैटल में वो कुछ ही देर में इजीली उसके सूट के होते हुए भी उसे बीट कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, आज मैं इसी बात को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि ये वीडियो कोई कंपैरिजन वाली तो नहीं होगी और यहाँ बस मैं अपना प्रवचन दूंगा बिना विनोद का नाम लिए। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। किलमॉन्गर के वकांडा आने से पहले आपको इस ज़ूरी और टिचाला के बीच हुए कन्वर्सेशन की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ टिचाला उस रिंग की बात करते हुए ज़ूरी को बोलता है कि उसने ऐसा ही एक और रिंग आज किसी और के पास देखा जब उस बंदे ने क्लॉ को CIA के हाथों से छुड़ा लिया। और तब ज़ूरी उसके अंकल एंजोबो के बारे में बताता है जिसने वकांडा से गद्दारी की और वो ज़ूरी को मारना चाहता था। तब किंग टिचाका ने अपने भाई एंजोबो को मार दिया और उसके बेटे को वहीं छोड़ दिया जो एक छोटा लड़का था। और ऐसा सुनते ही टिचाला के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अपने फादर टिचाका को अपना हीरो, अपना आइडल मानता था। और अपने पिता के इस चॉइस के बाद, जहां उसके पिता ने एक छोटे बच्चे को वहीं मरने छोड़ दिया वाले इस बात ने टिचाला को तोड़ के रख दिया। वो डिप्रेस्ड और इमोशनल हुआ, जो सिर्फ उस बच्चे के साथ हुए अन्याय को सोचने लगा, क्योंकि एक किंग, एक राजा हमेशा ही सभी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, ना कि किसी छोटे बच्चे को ऐसे ही कहीं छोड़ आता है। खास करके तब जब वो उसके भाई का बेटा हो जो बिल्कुल इनोसेंट था। और गैस इसी बात ने टिचाला को किलमॉन्गर को एक विलन के तौर पर देखने के बजाय एक विक्टिम के तौर पर देखने पर मजबूर कर दिया, कि एक बच्चा जो अपने बचपन में अपने पिता को खो देता है और उसके अंकल टिचाका उसे वहीं मरने छोड़ आते हैं, ना कि उसके फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचते हैं। इसका प्रूफ आपको इस सीन पर भी मिलेगा, जहां किलमॉन्गर थ्रोन रूम में एंटर करता है और टिचाला कहता भी है कि ओनली रीज़न आई डोंट किल यू वेयर यू स्टैंड इज़ बिकॉज आई नो हु यू आर। यानी मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम खो कौन। यानी खुद टिचाला भी ये एक्सेप्ट करता है कि वो उसे मार सकता है या वो इस केपेबल है। और ऐसा ही कुछ आपको इस बैटल में भी दिखेगा, जहां शुरुआत में टिचाला कितनी आसानी से किलमॉन्गर के अटैक्स को अपने शील्ड या मूव्स के जरिए रोक लेता है, बिना थोड़ा भी पीछे खिसकते हुए। या वो अपने स्पीयर के थ्रू यहाँ किलमॉन्गर को जान से मारने का चांस भी रखता था, लेकिन उसने उसे हार मानने को या गिव अप करने को कहा। या उसकी थोड़ी देर बाद ये कट देखिए, जिसे ना करते हुए टिचाला किलमॉन्गर का गर्दन भी उड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और गाइस ये एक बैटल है जहां आप अगर किसी को नहीं मारेंगे तो वो आपको चांस मिलते ही मारेगा ज़रूर। और वैसे ही यहाँ इन 2-3 खतरनाक वार ने किलमॉन्गर को बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिया, क्योंकि किलमॉन्गर भी कोई दूध पीता हुआ बच्चा तो है नहीं, बल्कि ब्लैक ऑप्स या सील जैसे दिनों में उसने कितनी हत्याएं किए हैं आपने तो शूरी और रॉस से सुना ही होगा। और यहाँ या अपने लाइफ में भी बस वो उसी दिन का सपना देखता था जिस दिन वो टिचाला या रॉयल फैमिली को मार सके अपने पिता के बदला के लिए। और यही वो इस बैटल में पूरी रूथलेस एग्रेशन, हेट्रेड या वेंजेंस जैसे माइंडसेट से भरा हुआ था। जबकि टिचाला अपने सही माइंड स्टेट में नहीं था। वो किलमॉन्गर को एक विक्टिम, एक पीड़ित बच्चा समझता था जो अपने साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन के कारण ऐसा बन चुका है। यहाँ तक कि टिचाला अपनी पुरानी लड़ाई जो उसने कभी एम्बाको के साथ या फिर सिविल वार में लड़ी, जहाँ वो कैप्टन या विंटर सोल्जर तक से लड़ चुका था, वो उस तरह बिल्कुल नज़र नहीं आया। प्लस वो ये लड़ाई को कभी लड़ना ही नहीं चाहता था। और तभी वो बैटल के स्टार्ट के पहले भी बोलता है, थ्रो डाउन योर वेपन्स एंड वी कैन हैंडल दिस इन अनदर वे। यानी कि अपने हथियार डाल दो और हम इस बात को किसी और तरह भी सुलझा लेंगे। वरना उसके लिए किलमॉन्गर कोई बड़ी बात तो थी नहीं। बस टिचाला की प्रॉब्लम ये थी कि वो इस बैटल को अपने अंकल के बेटे को मारकर नहीं जीतना चाहता था, और वहीं किलमॉन्गर गिव अप भी नहीं कर रहा था। और इसी कारण किलमॉन्गर को एक अपर हैंड मिला, जिसका फ़ायदा उसने उठा लिया समय आते ही। लेकिन हाँ, टिचाला ज़ूरी के डेथ के बाद वो ज़रूर पूरी ताकत से वार करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जहाँ टिचाला बुरी तरीके से घायल था और किलमॉन्गर उसे मारकर उसे लिफ्ट करके नीचे फेंक देता है। और इसी कारण जहां फाइनल बैटल में दोनों के पास ही एक एक वाइब्रेनियम सूट होता है और वो दोनों ही हर्ट शेप हर्ब कंज्यूम कर चुके हैं, तब भी थोड़ी देर के बाद जैसे ही ट्रेन नीचे चलना शुरू होती है और दोनों के सूट डीएक्टिवेट होते हैं स्टेबिलाइजर्स के कारण, तब टिचाला यहाँ किलमॉन्गर के लिए स्पीयर को ही ऊपर उछालता है और उसके एक हाथों को पकड़कर ट्रेन के जाने के जस्ट बाद ही इतनी स्पीड से उस स्पीयर को लेकर किलमॉन्गर के अंदर घुसेड़ देता है, इससे पहले कि स्टेबिलाइजर्स के ना होने पर सूट दोबारा एक्टिवेट हो जाए। और इसी ऑसम मूव के लिए किलमॉन्गर खुद भी बोलता है कि क्या मूव है, जिससे ये क्लियर प्रूव होता है कि टिचाला किलमॉन्गर को पहले भी मारना चाहता तो कब का मार देता, मगर क्योंकि वो एक किंग है और टिचाला वो किंग है जो वो खुद डिसाइड करता है बनने को, जो सिचुएशंस के हिसाब से रिचुअल्स को बदल भी देने की काबिलियत रखता हो। तो गैस ये थी ब्लैक पैंथर वर्सेस किलमॉन्गर के बैटल्स के ऊपर एक वीडियो, जहां मैंने ये बताया कि क्यों ब्लैक पैंथर यानी टिचाला पहली बार में हारा किलमॉन्गर से, मगर दूसरी बार में आसानी से बीट करता है उसे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि
बल्कि मेरा यहाँ बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि किलमॉन्गर बिल्कुल वीक है या फिर टिचाला आखिरी तक जानबूझकर किलमॉन्गर के हाथों भी यहाँ से नीचे गिरने गया, बल्कि मैं बस कुछ सिचुएशंस और टिचाला के माइंडसेट को बताने की कोशिश कर रहा था जिसने उस थ्रोन बैटल के रिजल्ट को किलमॉन्गर के तरफ किया। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने पहले इस बात को कभी नोटिस किया था। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नई कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को सब्सक्राइब करें, जहां फिलहाल डीसी के मोस्ट पॉपुलर कॉमिक्स में से एक हीरोज इन क्राइसिस चल रही है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।